10वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान और उनके अस्तित्व को सुनकर यह स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण ही संसार के परम स्वामी, देवों के देव और ब्रह्मांड के नायक हैं। इसीलिए वह इस अध्याय में भगवान से अपना विराट विश्व रूप दिखाने की प्रार्थना करते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें अपने सैकड़ों हजारों रूपों का दर्शन कराते हैं और अपने विराट रूप को दिखाने के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। मुझ पर करुणा कर आपके द्वारा प्रकट किए गए परम गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। मैंने आपसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति और संहार के संबंध में विस्तार से सुना है। हे कमल नयन, मैंने आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना है। हे परमेश्वर, जैसा आपने अपना वर्णन किया आप वैसे ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके विराट रूप को देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप यह सोचते हैं कि मैं इसे देखने में समर्थ हूँ, तब मुझे अपना अविनाशी विराट स्वरूप दिखाने की कृपा करें। हे अर्जुन, तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख। मेरे दिव्य रूप अनेक प्रकार के, अनेक वर्ण और अनेक आकृतियों के हैं। हे भरतवंशी, लो अब आदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्वनी कुमारों और उसी प्रकार से मरुतों और पहले कभी ना प्रकट हुए अन्य आश्चर्यों को मुझ में देखो। हे गुणाकेश, सभी चर और अचर सहित समस्त ब्रह्मांडों को एक साथ मेरे विश्व रूप में देखो। इसके अतिरिक्त तुम कुछ और भी देखना चाहो तो वह सब मेरे विश्वव्यापी रूप में देखो, परंतु तुम अपनी आंखों से मेरे दिव्य ब्रह्मांडीय स्वरूप को नहीं देख सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अब मेरी दिव्य विभूतियों को देखो। हे राजन, इस प्रकार से कहकर योग के स्वामी महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य विश्व रूप दिखाया। उस रूप में अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं। उनके दर्शन अनेक भांति और अद्भुत है। उनमें अनेक दिव्य शस्त्र हैं। वह रूप दिव्य माला और दिव्य शस्त्र धारण किए हैं। अनेक चंदन आदि सुगंधित पदार्थों को लगाए हैं। वह रूप सब प्रकार से आश्चर्यकारक, प्रकाश युक्त और अंतरहित है। उनमें चारों ओर मुख ही मुख हैं। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होते हैं तो भी उन सब का प्रकाश भगवान के दिव्य तेज रूप की समानता नहीं कर सकते। अर्जुन ने देवों के देव उस दिव्य शरीर में एक ही स्थान पर स्थित समस्त ब्रह्मांडों को देखा। तब उस विश्वरूप का दर्शन करके अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। उन्होंने उन देवों को सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, मैंने आपके शरीर में सभी दुनिया और अलग अलग रूपों को देखता हूँ। मैंने कमल पर आसीन ब्रह्मा और शिव तथा सभी ऋषियों और स्वर्ग के सर्पों को देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, आपकी देह में जगह जगह मुझे अनेक भुजा, उदर, मुख, नेत्र और अनंत रूप दिखाई देते हैं। आपका आदि, मध्य या अंत कहीं भी नहीं दिखाई देता। हे भगवान, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप किरीट, गधा और चक्र धारण किए हैं। तेज पुंज अर्थात अति तेजस्वी, प्रतिभाशाली हैं। चारों ओर से आप दीप्तिमान हैं। अग्नि और सूर्य के ऐसा आपका प्रकाश है कि देखने से आंखें चकाचौंध में पड़ती हैं। आपके बेहिसाब रूप दिखाई देते हैं। जानने योग्य अक्षर परम ब्रह्म आप ही हो। इस संसार के परम आधार आप ही हो। आप ही सनातन धर्म का रक्षक हो। आप ही अविनाशी हो और आप ही सनातन पुरुष हो, यह मैं समझता हूँ। हे कृष्ण, मैं देखता हूँ कि आपका आदि, मध्य और अंत कुछ नहीं है। आपकी शक्तियाँ अनंत हैं। आपकी भुजाएं असंख्य हैं। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान आपके मुख में चमक है। अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को आप तपा रहे हैं। हे परम स्वामी, आकाश और पृथ्वी के बीच के स्थान और सभी दिशाओं के बीच आप अकेले ही विशाल हैं। मैंने देखा है कि आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर कई लोग डर से कांप रहे हैं। देवताओं के समूह भय के मारे आपकी शरण आए हैं।
कुछ भय से हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध जन पवित्र चेतना का पाठ और अनेक प्रार्थनाओं के साथ आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुत, पित्तर, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सभी सिद्धजन आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके असंख्य मुख, नेत्र, भुजा, पांव और पेट हैं तथा मुख के अंदर असंख्य मोटे दांतों से आपका रूप बड़ा विकराल दिखाई देता है। इस भयंकर रूप को देखकर सब लोग डर गए हैं और मैं भी डर के मारे व्याकुल हो रहा हूँ। आपका आकाश को स्पर्श करने वाला प्रकाशमान अनेक वर्गों से युक्त विस्तृत मुख और प्रज्वलित बड़े बड़े नेत्र वाले इस रूप को देखकर हे विष्णु, मैं किसी प्रकार भी धैर्य और शांति धारण नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मन बहुत घबरा गया है। हे देवेश, प्रलय काल के अग्नि के सदृश बड़े बड़े विकराल दांत वाले आपके मुख को देखकर मैं इतना डर गया हूँ कि मुझे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं हो रहा और मुझे शांति नहीं प्राप्त होती है। हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को उनके सहयोगी राजाओं और भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा हमारे पक्ष के सेना नायकों सहित आपके विकराल मुख पृष्ठ में प्रवेश करता देख रहा हूँ। इनमें से कुछ के सिरों को मैं आपके विकराल दांतों के बीच पिसता हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार से नदियों की कई लहरें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से ये सब महायोद्धा आपके धधकते मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से पतंगा तीव्र गति से अग्नि में प्रवेश कर जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से ये सेनाएं अपनी विनाश के लिए तीव्र गति से आपके मुख में प्रवेश कर रही हैं। आप अपनी तीक्ष्ण जिह्वा से सभी दिशाओं के जैविक को चाट रहे हो और उन्हें अपने प्रज्वलित मुखों में नीचा दिखा रहे हो। हे विष्णु, आप अपने सर्वत्र प्रत्यक्ष प्रचंड तेज की चोट से समस्त ब्रह्मांड को भीषणता से झुलसा रहे हो। हे देवेश, कृपया मुझे बताएं कि अति उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपया मुझ पर करुणा करें। आप समस्त सृष्टियों से पूर्व आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ और मैं आपकी प्रकृति और लोगों को नहीं समझ रहा हूँ। मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूँ, जो जगत का संहार करने के लिए आता हूँ। यह बड़े बड़े योद्धा जो सेनाओं में खड़े हुए हैं, जो तू इनको नहीं मारेगा तो भी वे अवश्य मरेंगे। इसलिए उठो और युद्ध करो, अपने शत्रुओं पर विजय पाकर समृद्ध राज्य का भोग करो। ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे श्रेष्ठ धनुर्धन, तुम तो मेरे कार्य को पूर्णता करने का केवल निमित्त मात्र हो। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महायोद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए बिना व्याकुल हुए इनका वध करो, युद्ध करो और तुम अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। केशव के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने भय से कांपते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर श्री कृष्ण को नमस्कार किया और व्याकुल स्वर में श्री कृष्ण से कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम को जपकर यह सब जगत प्रसन्न होता है और आपसे अनुराग करता है। राक्षस भयभीत होकर दसों दिशाओं में भागते फिरते हैं और संपूर्ण सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आपको सब लोग नमस्कार क्यों ना करें, क्योंकि आप तो ब्रह्मा से भी बड़े और उनके भी आदिकर्ता हैं तथा सत्य और असत्य के मूल कारण और अविनाशी हैं। हे अनंत रूप, आप ही आदिदेव पुराण पुरुष हैं। आप ही विश्व की परम निधि हैं। आप ही परम धाम हैं। आप ही सब कुछ जानने वाले और आप ही जानने योग्य हैं। यह संपूर्ण विश्व आपसे ही व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, जल और चंद्रमा का देवता हैं। आप ब्रह्मा के पिता और सभी के पितामह हैं। इसलिए मैं आपको हजारों बार और बार बार नमस्कार करता हूँ। हे सर्वेश्वर, आपको सम्मुख से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है और चारों ओर से नमस्कार है। आप अनंत वीर्य और अनंत पराक्रम से युक्त हैं। आप सब में व्यापक हैं। आपसे ही सब कुछ है। मैं आपको अपना सखा जानकर जो भी आपको कहा करता था, हे यादव, हे कृष्ण, हे सखे, यह सब जो भी मैं कहा करता था, इसका यह कारण था कि मैं आपकी इस महिमा को नहीं जानता था। वह मेरी बड़ी असावधानी थी। हंसी एवं प्रेमवश से मैं आपसे ऐसा व्यवहार करता था। हे अच्युत, खेलने, सोने, बैठने या भोजन के समय एकांत में अथवा बहुत लोगों के सामने जो मैंने हंसी से आपका अनादर किया हो, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आपका प्रभाव अनंत है। आप सभी चर अचर के स्वामी और समस्त ब्रह्मांड के जनक हैं। आप परम ग्रंथ, आध्यात्मिक गुरु हैं।
हे अतुल्य शक्ति के स्वामी, जब सभी तीनों लोगों में आपके समान कोई नहीं है, तब आपसे कोई बड़ा कैसे हो सकता है। इसलिए हे पूजनीय भगवान, मैं आपके भिन्न प्रकार से नतमस्तक और साष्टांग प्रणाम करते हुए आपकी कृपा प्राप्त करने की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को, मित्र अपने मित्र को और प्रियतम अपनी प्रेयसी के अपराध को क्षमा करता है, उसी प्रकार से कृपा करके मुझे मेरे गलतियों के लिए क्षमा कर दो। जिसे पहले कभी नहीं देखा था, ऐसे आपके अद्भुत रूप को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ और यह भय के मारे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। इसलिए मुझको वही अपना पहला रूप दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे सहस्त्र बाहु, तथापि आप समस्त सृष्टि में अभिव्यक्त हैं। मैं राज्यधारी चक्र और गदा अधिकृत चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। हे अर्जुन, तुम पर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने आत्मयोग से अपने दीप्तिमान शाश्वत और परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। तेरे सिवाय किसी ने मेरे इस विराट रूप को नहीं देखा है। हे कुरुश्रेष्ठ, ना तो वेदों के अध्ययन से और ना ही यज्ञ कर्म कांडों से, दान पुण्य से और ना ही कठोर तप करने से कोई भी जीवित प्राणी ने मेरे विराट रूप को आज तक कभी नहीं देखा है जिसे तुम देख चुके हो। हे अर्जुन, मेरे इस घोर रूप को देखकर ना तू व्याकुल हो ना मूढ़ भाव हो। निडर होकर प्रसन्न हृदय से मेरे उस पहले रूप को पुनः देखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहकर अपना पहला रूप फिर दिखाया और उस महात्मा ने अपने शांत विश्व रूप दिखाकर डरे हुए अर्जुन को आश्वासन दिया। हे जनार्दन, आपके सौम्य मानव रूप को देखकर मुझ में आत्म संयम लौट आया है और मेरा चित्त सामान्य अवस्था में आ गया है। जो मेरा अत्यंत दुर्दर्श रूप तूने देखा है, देवता भी इस रूप को देखने की सदैव आकांक्षा करते हैं। मेरे इस रूप को ना तो वेदों के अध्ययन से, ना ही तपस्या से, ना ही दान और यज्ञों से देखा जा सकता है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरे ऐसे विश्व रूप को मनुष्य अनन्य भक्ति से भली भांति जान सकते हैं और इसमें लीन हो सकते हैं। वे जो मेरे प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो मुझ पर ही भरोसा करते हैं, अनुपयोगी रहते हैं और किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखते हैं, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करते हैं। गीता ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें, हरे कृष्णा कमेंट करें और हमारे चैनल सैपियंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।